प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सैम का चैप्टर है आर डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि अरुंधति रॉय ने लिखा है। डैम्स होते हैं बांध। तो ये कह रही हैं कि क्या जो बांध हैं, बांध जो नदी पे बनाए जाते हैं, तो क्या वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं? तो चलिए देखते हैं क्या है ये। In the 50 years since independence, after Nehru's famous dams are the temples of modern India speech, one he grew to regret in his own lifetime. His foot soldiers threw themselves into the business of building dams with unnatural fervor. 50 साल पहले, जो स्वतंत्रता से लेके 50 साल तक जो है नेहरू जी की जो फेमस स्पीच थी कि जो बांध हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनको खुद ही इस चीज़ पे अफसोस हुआ था, क्योंकि जो उनके खुद के जो बहुत ही जाने माने लोग थे वो भी इस बिज़नेस में ही घुस गए थे कि डैम्स बनाने के, और ये अप्राकृतिक प्रक्रिया थी। डैम बिल्डिंग ग्रू टू बी इक्वेटेड विद नेशन बिल्डिंग। डैम बिल्डिंग को जो है उसके बराबर माने जाने लगा कि कैसे एक देश का निर्माण होता है। Their enthusiasm alone should have been reason enough to make one suspicious. उनका जो उत्साह था वो एक ऐसा कारण था जिससे कि कोई भी इंसान संदेहास्पद हो सकता है। Not only did they build new dams and new irrigation systems, they took control of small traditional systems that village communities had managed for thousands of years and allowed them to atrophy. सिर्फ नए बांध बनाना ही नहीं, बल्कि नई सिंचाई की प्रणाली, इरिगेशन का जो सिस्टम था, उससे भी क्या हुआ कि कंट्रोल होने लगा छोटे और जो हमारे परंपरागत साधन थे गांव में, तो उससे जो हज़ारों सालों से चले आ रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी सी गड़बड़ तो मच ही गई। टू कंपनसेट द लॉस द गवर्नमेंट बिल्ट मोर एंड मोर डैम्स। तो उनको लगा कि ये तो बहुत ही नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने और भी ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाने शुरू कर दिए। बिग वंस, लिटिल वंस, टॉल वंस, शॉर्ट वंस, कोई बड़े, छोटे और ऊंचे, कोई और छोटे, इस तरीके से। द रिजल्ट ऑफ इट्स एक्सर्शंस इज़ दैट इंडिया नाउ बोस्ट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर। और इसका ये परिणाम निकला कि भारत आज पूरे संसार में तीसरा बांध निर्माता है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन, वी हैव 3600 डैम्स दैट क्वालिफाई एज बिग डैम्स, 3300 ऑफ देम बिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब से हमारे पास 3600 डैम्स हैं जो बड़े हैं, 3300 जो हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए हैं। सम 1000 मोर आर अंडर कंस्ट्रक्शन। लगभग 1000 अभी भी कंस्ट्रक्शन के अंडर हैं, बनाए जा रहे हैं। येट 1/5 ऑफ आर पॉपुलेशन 200 मिलियन पीपल डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड 2/3 600 मिलियन लैक बेसिक सैनिटेशन। उसके बावजूद जो 1/5 जो हमारी जनसंख्या है, उसमें से 200 मिलियन पीपल लगभग, उनके पास आज भी साफ़ सुथरा पीने के लायक पानी नहीं है, और 2/3 600 मिलियन के आसपास के पास तो साफ़ सफाई के लिए भी पानी नहीं है। बिग डैम स्टार्टेड वेल बट हैव एंडेड बैडली। इनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी बड़े बड़े बांध बनाने की, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट आया वो अच्छा नहीं आया। There was a time when everybody loved them, everybody had them, the communists, capitalists, Christian, Muslims, Hindus and Buddhists. एक समय ऐसा था कि हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग इसको पसंद करते थे, हर राजनीति के लोग इसको पसंद करते थे। शुरुआती दौर में सभी को डैम्स जो हैं बांध पसंद आए थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ मूवमेंट ग्रोइंग अगेंस्ट बिग डैम्स। लेकिन धीरे धीरे पूरे संसार में बड़े डैम्स के खिलाफ जो है विद्रोह शुरू हो गए। और एक समय ऐसा भी था कि बिग डैम्स के ऊपर पोइट्री भी लिखी जाती थी, कविता लिखते थे लोग। इन द फर्स्ट वर्ल्ड दे आर बीइंग डीकमीशन्ड, ब्लोन अप, द फैक्ट दैट दे डू मोर हार्म देन गुड इज़ नो लॉन्गर जस्ट कंजेक्चर। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के मन से इसका विचार निकलने लगा, और वास्तव में जो है अच्छे की जगह ये लोगों को बुरा ही करने लगे, हार्म करने लगे, नुकसान करने लगे। Big dams are obsolete, they are uncool, they are undemocratic, they are a government's way of accumulating authority, deciding who will get how much water and who will grow but where. They are a brazen means of taking water, land and irrigation away from the poor and gifting it to the rich.
तो बिग डैम्स जो बनाना वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं रही थी, वो बहुत कूल मैटर नहीं था, वो राजनीति प्रजातंत्र के हिसाब से नहीं था, क्योंकि इसका ये मतलब बन रहा था कि गवर्नमेंट का जब मन करेगा, जहाँ मन करेगा, वो पानी को अपने कंट्रोल में ले लेगी और वो ही डिसाइड करेगी, सरकार ही डिसाइड करेगी कि किसको कितना पानी मिलेगा और कहाँ पर क्या उगाना है। तो ये एक तरीका हो गया पानी पे कब्ज़ा जमाने का, ज़मीन के कब्ज़ा जमाने का, और जो है सिंचाई के साधनों पर कब्ज़ा जमाने का। और पुअर लोग इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा आए, गरीब लोगों पर इसका असर पड़ा और ऐसा लगा कि पानी पे कब्ज़ा करके वो रिच लोगों को गिफ्ट कर दिया गया है। The reservoirs displace huge populations of people, leaving them homeless and destitute. Ecologically, they are in the doghouse. They lay the earth to waste. They cause floods, waterlogging, salinity. They spread disease. There is mounting evidence that links big dams to earthquakes. अब पानी को इकट्ठा करना, इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो बेचारे होमलेस हो गए। इकोलॉजिकली वो बेचारे बहुत मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि जब पानी ही नहीं मिलेगा जो कि जीवन का आधार है तो कैसे जीवन जिया जाएगा। तो दे ले द अर्थ टू वेस्ट, उनके लिए ज़मीन जो है वो ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ से पानी ले लिया गया और उसको जमा कर दिया गया। इसकी वजह से बाढ़ आई, वाटर लॉगिंग हो गई, खारापन बढ़ गया और बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ गईं। और इसके बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं दुनिया भर के कि जो बिग डैम्स थे उनकी वजह से ही अर्थक्वेक आए हैं, भूकंप आए हैं। बिग डैम्स हैव नॉट रियली लिव्ड अप टू देयर रोल एज द मोन्यूमेंट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, एम्बलम्स ऑफ मैन्स एसिडेंसी ओवर नेचर। तो बिग डैम्स को हम कह सकते हैं कि उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन में, आधुनिक जो हमारी सिविलाइजेशन है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं की है, बल्कि नेचर को, प्रकृति को ख़राब ही किया है। Monuments are supposed to be timeless, but dams have an all too finite lifetime. They last only as long as it takes nature to fill them with silt. It is common knowledge now that big dams do the opposite of what their publicity people say they do. The local pain for national gain myth has been blown wide open. मोन्यूमेंट जो होते हैं किसी भी चीज़ के जब बनाए जाते हैं, कोई भी स्मृति चिन्ह, तो लगता है कि भाई ये तो जीवन पर्यंत रहेंगे, लेकिन डैम्स का अपना कुछ लिमिटेड टाइम होता है, एक समय के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। और जब तक प्रकृति ठीक चल रही है डैम के हिसाब से, बांध के हिसाब से, तो वो ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या है, उसमें दरारें आ जाती हैं। और एक कॉमन नॉलेज है आज के दिन कि जो बड़े बांध हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं जैसा कि उनके फ़ायदे गिनाए गए थे उसके। जैसा कि कहा गया था कि भाई आपने यहाँ बांध बनाए गए, कोई नहीं, आप थोड़े लोगों को ही दिक्कत है जो लोकली यहाँ पर हैं, लेकिन इससे राष्ट्र का बहुत फ़ायदा होगा, वो भी अब कोई बात सही नहीं जो है प्रूफ उसका हुआ। फॉर ऑल दीज रीजन्स द डैम बिल्डिंग इंडस्ट्री इन द फर्स्ट वर्ल्ड इज़ इन ट्रबल एंड आउट ऑफ वर्क, सो इट इज़ एक्सपोर्टेड टू द थर्ड वर्ल्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एड, along with their other waste like old weapons, superannuated aircraft carriers and banned pesticides. इन्हीं कारणों की वजह से जो बांध बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं फर्स्ट वर्ल्ड के, वो मुसीबत में हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है उनको, अब वो कुछ काम नहीं आ रहा है, वो आउट ऑफ वर्क हो गया है, वो कहीं काम ना आने वाली चीज़ हो गई है, तो इसलिए उसको अब एक्सपोर्ट कर दिया गया है थर्ड वर्ल्ड में इस नाम से कि ये एक डेवलपमेंट एड है, सहायता है ये किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने में। अलोंग विद देयर अदर वेस्ट लाइक ओल्ड वेपन्स, फर्स्ट वर्ल्ड के जैसे पुराने हथियार और पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर और जो पेस्टिसाइड्स थे जिनको बैन कर दिया गया था, उसी की तरह आज के दिन बड़े बांध भी बिना काम की एक वस्तु बन के रह गए हैं और उसका कोई यूज़ नहीं है।